नमस्कार। मैं सीए उमेश शर्मा जीएसटी ऑडिट सीरीज 18-19 के पार्ट 4 में आपके सामने लेके आया हूं हाउ टू रिजॉल्व issues of reporting of financial year 17-18 in GSTR 9 of financial year 18-19 in one go। यानी एक ही झटके में हमको अगर पूरा हिसाब करना है, कैसे टैली करना है जीएसटीआर 9 कि कहां पे हमको शो करना है आउटवर्ड सप्लाई, कहां शो करना है इनवर्ड सप्लाई, पूरे एक ही शीट में लेना है। तो ये शीट आपको बहुत बहुत हेल्प होगी। आपको यूट्यूब वीडियो ये जो है ये देखना है कि ये शीट को कैसे यूज करना है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस यूट्यूब को, वीडियो को और चैनल को कर नीति के। तो चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज कि ये एक्सेल शीट कैसे हमें काम आएगी हमारे जीएसटी ऑडिट में 18-19 के। तो सबसे पहला स्टेप, आपको ये एक्सेल शीट के इस स्टेटमेंट पे, इस टेबल के ऊपर आना है। यह है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ आउटवर्ड टैक्स प्री ऑडिट, यानी ऑडिट होने के पहले जैसे हमारे फिगर्स थे वो फिगर सारे के सारे यहां पर आपको पंच करने हैं इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर। तो यह है आउटपुट का टेबल प्री ऑडिट वाला। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले रो में क्या है, तो रो में है टैक्स पेड थ्रू 3B इन फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो टोटल जितना भी 3B के अंदर टैक्स पे हुआ होगा, जो टेबल नंबर 9 ऑफ जीएसटीआर 9 से आना है, इसके अंदर ऑटो पॉपुलेटेड होके फिगर आती है टैक्स पेड की। वो फिगर हमें लेनी है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी, सेस और उसकी टोटल के अंदर। फिर इसमें से हमको लेस करना है टैक्स शॉर्ट पेड इन 17-18 जो पिछला साल था, थ्रू 3B इन फाइनेंशियल ईयर 18-19। हम 18-19 का ऑडिट कर रहे हैं, तो 17-18 में जो शॉर्ट टैक्स पेमेंट था जो इस बार हमने 18-19 में किया होगा, वो आपको टेबल नंबर 10 जो जीएसटीआर 9 है, पिछले साल का एनुअल रिटर्न 17-18 के, उसके ऊपर से आपको ये मिल सकता है और फिर वो फिगर आप यहां पर पंच कर देंगे। फिर आते हैं हम एड एक्सेस टैक्स पेड इन 17-18 एडजस्टमेंट फॉर लाइबिलिटी ऑफ 18-19। 17-18 में ज्यादा का टैक्स भर दिया था, वो अब 18-19 में एडजस्ट कर रहे हैं। टेबल नंबर 7 से हम लेंगे जीएसटीआर 9 के 17-18 के, वो फिगर हम यहां पर ले लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे टैक्स पेड ऑफ 18-19 इन 3B ऑफ 19-20, यानी इस साल का अगले साल में कोई टैक्स भरा होगा, वो अगर एक्चुअली हमने भरा होगा 3B के अंदर, तो 18-19 का जो भी साल का टैक्स था वो हमको अप्रैल से लेके सितंबर 19 के बीच में पे करना चाहिए, या उसके बाद में भी पे किया होगा आउटवर्ड सप्लाईज का, तो वो 3B चेक कर ले अगले साल के और वो फिगर यहां पर ले ले। फिर हम लेंगे लेस एक्सेस टैक्स पेड ऑफ 18-19 एडजस्टेड इन 3B ऑफ 19-20। ये भी 19-20 का 3B चेक कर ले और एक्चुअली अगर पे किया होगा तभी हमारे को ये फिगर यहां पर लेनी है, वो फिगर हम यहां पंच कर लेंगे। तो शुरुआत हमारी हुई टोटल टैक्स पेड 3B से, लेस 17-18 का शॉर्ट, ऐड एक्सेस 17-18 का, फिर ऐड किया हमने यहां पर 17-18 का जो 19-20 में दिया है, फिर लेस किया 18-19 का जो 19-20 में किया है, तो हमको मिल गया वो है टोटल टैक्स पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 इन जीएसटीआर 3B। तो ये फिगर रहेगी जो 18-19 के रिलेटेड टैक्स हमने भरा है उसके रिलेटेड, क्योंकि जीएसटीआर 3B के अंदर कहीं पे भी कॉलम नहीं है कि 17-18 का टैक्स भरा है आपने, क्या 18-19 का भरा है या 19-20 का। उसके लिए हमको ये टेबल निकालना बहुत जरूरी है। फिर
सारे दोस्त, सारे पार्टिसिपेंट्स या सारे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ये ध्यान से सुने। वो है टोटल टैक्स पेबल ऑफ 1819 रिकंसाइल्ड विद जीएसटी ऑडिट बुक्स। यानी हमने ऑडिट कर लिया है जीएसटी का और हमारा पेमेंट आ रहा है, तो वो जीएसटी ऑडिट के हिसाब से, बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से नहीं, जो जीएसटी में सही लाइबिलिटी आ रही है वो फिगर यहां पर ले लेंगे। तो आपको यहां पर डिफरेंस दिखेगा। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी आ रही है तो, अगर सही है तो डिफरेंस नहीं दिखेगा, पूरा टैली रहेगा। और फिर ये जो डिफरेंस अगर आता है सब्सिक्वेंटली, अगर डीआरसी 03 से अगर आपने कोई पेमेंट किया होगा तब वो चेक कर लो, या आईटीसी रिवर्सल वाला है या कोई रिफंड वाला केस था क्या, वो भी एक चेक कर लो। तो ये यहां पर आपको फिगर डाल देनी है, फिर वो डिफरेंस यहां पर खड़े रहेगा। अब इस डिफरेंस को हमको टैकल करना है पोस्ट ऑडिट के शीट में। तो बाजू में जब हम चलेंगे स्टेप 2 के तरफ, तो ये स्टेप 2 क्या है, तो ये स्टेप 2 सेम जो प्री ऑडिट था उसी हिसाब से हमने ये पोस्ट ऑडिट का शीट लिया है, ये भी आउटपुट का है। और ये है हमारी स्टेप 2। इसमें एज इट इज जो बाजू का कॉलम है वहां से ये लिंक हो जाएंगे टैक्स पेड ऑफ 1819, जो यहां पर जीएसटीआर टेबल 9 से आ जाएगा, जो कि हमारे बाजू के शीट से, यानी यहां से वो फिगर बराबर इधर लिंक हो जाएगी। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी बता दूंगा, पहले शीट समझ लेते हैं। फिर लेस यहां पर 1718 का जैसे आया वैसे, और यहां पर आया फिर एक्सेस टैक्स पेड ऑफ 1718 एडजस्टेड इन 1819, क्योंकि ये फिगर तो सारी चेंज होने वाली नहीं है, ये 1718 से आ रही है। फिर हम यहां पर ऐड करेंगे 1819 का जो हमने 1920 में पे किया है, लेस करेंगे 1819 का एक्सेस एडजस्टमेंट जो 1920 में पे किया है, जो पिछले बाजू के शीट में था उसी हिसाब से। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बताता हूं कि हम इसको कैसे फाइनल करेंगे, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने क्या करना है। अगर हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है या शॉर्ट आ रही है तो क्या करे, जीएसटीआर 9 में कहां शो करे। तो मान लो कि एक 10,000 रुपए का हमारा जीएसटीआर का टैक्स था जो 9 में आया और वो 18-19 के 3B में गया है। फिर 17-18 का जो शॉर्ट पेमेंट था वो मान लो हमने यहां पर 1,000 रुपए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहां पर मैं बता रहा हूं, तो वो मैंने 1,000 रुपए यहां पर ले लिए, मेरा एक्सेस कोई पेड नहीं था। तो आपको ध्यान में आ रहा है कि यहां पर भी फिगर चेंज हो रही है, वो लिंक किया हुआ है शीट इसके लिए। और जो जो ये शीट मांगेगा उसको मैं ये ईमेल में या व्हाट्सएप पे आपको दे दूंगा। बड़ी कमाल की शीट है, इसमें सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब एक्चुअली टैक्स पेड ऑफ 1819, अब यहां पर हमने 500 रुपए भर दिए थे 1920 में, जो 1819 का था वो आ गया। तो यहां पे मुझे पता चल गया कि 9,500 का टैक्स मैंने भरा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। अब जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो ऑडिट करने के बाद मुझे ध्यान में आ रहा है कि लाइबिलिटी तो थोड़ी ज्यादा आ रही है, तो 11,000 रुपए मेरी लाइबिलिटी आ रही है, यानी एक्सेस मेरी लाइबिलिटी आ रही है। वैसे ही सीजीएसटी एचजीएसटी सेस का आप कर सकोगे। तो ये यहाँ पर टोटल के कॉलम्स पूरे बराबर यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी पूरी बराबर यहाँ पर लाइबिलिटी आ रही है। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे कि जो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेरा कितना यहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है, तो जीएसटी ऑडिट का जो मेरा फिगर था वो 11,000 था जो यहाँ पर मुझे लेना है। तो 11,000 मैंने यहाँ पर ले लिया, तो यहां पर दिख गया हमको 1,500 रुपए का डिफरेंस। तो 18-19 में 9,500 3B में गया है, उसमें से 500 अगले साल के इसमें पेमेंट हुआ, 1,000 रुपए 17-18 के पेमेंट हो गए थे,
तो टोटल 18-19 के 3B में 10,000 गए। तो अब ये 1500 रुपए की लाइबिलिटी आ रही है। तो अब पोस्ट ऑडिट के अंदर जब हम आएंगे तो पोस्ट ऑडिट के केस में क्या होगा, सेम क्या सेम रिप्लिका इस शीट के अंदर आ जाएगा। अब मुझे ये करना है कि एक तो मैं इसको DRC 03 से पे करूं, तो मुझे ये DRC 03 में चेक कर लेना है कि आज मैं एनुअल रिटर्न के हिसाब से पे कर रहा हूं तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट यहां पर जोड़ दूं और DRC 03 करूं। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये मुझे आगे लेके जाना है 1920 के अंदर। तो ये आपको टैक्स ऑफ 1819 पेड इन 3B ऑफ 1920 इसमें अगर शो करना है टेबल नंबर 10 जो कि बैलेंसिंग फिगर है, ये नॉन DRC 03 सिनारियो है। तो 500 रुपए पहले अपन ने भरे थे, तो अब मुझे यहां पर जाके एडिट करना है और यहां पर मुझे ऐड कर देना है जो भी मेरा डिफरेंस आ रहा है 1500 रुपया। तो ये मैंने 1500 रुपए जैसे ही यहां डालूंगा तो DRC 03 से निकल जाएगा। तो पोस्ट ऑडिट फाइनल GSTR 9 के अंदर टेबल नंबर 10 में मुझे यहां पर 2000 रुपए बताने हैं। तो ये शीट ऐसे काम करेगी जो आपको निर्णय लेने में हेल्प करेगी कि कितना मुझे टेबल नंबर 10 और 11 में बताना है। और अगर इसको हम रिवर्स करते हैं कि मान लो मुझे यहां पर आगे लाइबिलिटी ऑडिट के अंदर पता चला कि मेरी 9,000 ही लाइबिलिटी आ रही है, तो 9,000 लाइबिलिटी आते ही 500 रुपए का ज्यादा का टैक्स पेमेंट हुआ है। अब 500 रुपए का ज्यादा का टैक्स पेमेंट होता है तो मैंने यहां से अपना ये जो पिछले केस स्टडीज का 1500 रुपया निकाल दिया, तो यहां पर दिख गए 500 रुपए माइनस में। तो एक तो मुझे RFD 01 से इसको रिफंड लेना है इस 500 रुपए को, या मुझे इसको आगे के साल में लेके जाना है। मुझे लेके जाना है टेबल नंबर 10 में, तो ये मैं यहां पर बैलेंसिंग फिगर बता सकता हूं टेबल नंबर 10 ऑफ 1819। तो मैंने यहां पर 500 रुपए आगे एडजस्ट किए, ऐसा डाल दिया, तो मेरा ये पूरा शीट टैली हो गया। तो ये पोस्ट ऑडिट प्री ऑडिट पूरा फटाफट आउटवर्ड का। तो आपने जो पहले के वीडियो था अपना पार्ट 1 जो आउटवर्ड सप्लाई का था, उसके अंदर 12 केस स्टडीज हमने ली थी। सारे केस स्टडीज को यहां पर अगर डाल दोगे तो आपको फटाफट आंसर आएगा। जो भी आपका GSTR 9 का है वो अगर यहां पर आपने डाल दिया तो आपको सारे केसेस का यहां पर पूरा एक जगह पे मिल जाएगा जवाब। तो ये था आउटवर्ड का। अब हम चलते हैं ITC का इनपुट का। तो इनपुट के अंदर क्या रहेगा, तो यहां पर हमने इसको स्टेप 3 बताया है। तो ये अपना इनपुट का प्री ऑडिट का शीट है, टेबल है। तो यहां पर फर्स्ट रो क्या है, टोटल ITC क्लेम थ्रू 3B इन फाइनेंशियल ईयर 1819। ये टेबल नंबर 6 जो GSTR 9 है वहां से ले ले। अब मैं यहां पर फिगर ले लेता हूं 5,000 रुपए। फिर यहां पर लेस ITC रिवर्स थ्रू 3B इन फाइनेंशियल ईयर 1819 जो कि टेबल नंबर 7। अगर 3B में हमने बताया है रिवर्सल तो वो ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगी हमारा जो 1819 का जो भी GSTR 9 है उसके ऊपर। अब नेक्स्ट हम आते हैं एड एक्सेस ITC क्लेम इन 1718 रिवर्स थ्रू 3B ऑफ 1819, यानी 17-18 का कोई ITC था तो वो टेबल नंबर जो 12 है उसके ऊपर से मैंने यहां पर रिवर्सल में बताया। तो मैं यहां पर ले लेता हूं 250 रुपीज जो मैंने यहां पर रिवर्सल में लिए थे जो टेबल नंबर 12 से फॉर एग्जाम्पल पर्पस। फिर लेस शॉर्ट ITC क्लेम इन 1718 क्लेम इन 3B ऑफ 1819, यानी पिछले बार का कोई ITC था जो 1819 में हमने शो किया
तो वो यहाँ पर हम फिगर डाल देंगे। फिलहाल केस स्टडी के लिए मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया। फिर नीचे लिया है लेस एक्सेस आईटीसी ऑफ 1819 रिवर्स इन 3B ऑफ 1920। ये भी अगर सही में 3B में लिया होगा, 1920 के 3B में कोई रिवर्सल है तो वो फिगर आप यहां पर फीड कर दे। फिर आईटीसी एड आईटीसी ऑफ 1819 क्लेम इन 3B ऑफ 1920, तो वो फिगर एक्चुअली अगर पे हुई होगी तो वो, या आपने यहां पर एक्चुअली क्लेम किया होगा तो वो यहां पर डाल दे। तो यहां पर मैं डाल देता हूं, मान लो 500 रुपया, जो मैंने आगे 1819 का मैंने 1920 में क्लेम किया। तो 5,750 रुपए का पूरा आईटीसी आ रहा है मेरा 3B के हिसाब से, नेट इंपैक्ट ऑफ 1819 फाइनेंशियल ईयर। और जब मैंने ऑडिट किया तब मुझे पता चला पूरा चेक करने के बाद कि 6,000 रुपए मेरा आईटीसी आता है। अब यहां पर 250 रुपए मेरा आईटीसी लेना रह गया, वो डिफरेंस यहां पे दिखता है। अब हम आएंगे इसके बाद में पूरे फिगर फीड करने के बाद स्टेप नंबर 4 की तरफ। ये है पोस्ट ऑडिट आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का शीट। यहां पर भी फर्स्ट रो जो है यह है टोटल आईटीसी क्लेम एज पर 1819, जो 5,000 रुपए यहां पर आ गया, वो बाजू के ही इससे अपने लिंक किया है। फिर 1819 का आईटीसी रिवर्सल, यहां पर कोई फिगर नहीं आई जो टेबल नंबर 7 से है। फिर एड आईटीसी क्लेम्ड इन 1718 रिवर्स इन 3B ऑफ 1819, जो टेबल नंबर 12, 17, 18 के इसके ऊपर से 250 रुपए यहां पर आ गए। फिर लेस शॉर्ट आईटीसी इन 2017-18 क्लेम इन 3B ऑफ 1819, वो फिगर टेबल नंबर 13 से यहां पर आ गई। एक्सेस आईटीसी ऑफ 1819 रिवर्स इन 3B ऑफ 1920, ये जो टेबल नंबर 12 से जो भी हमारी फिगर यहां पर आएगी वो यहां पर हमको शो करना है, अगर बैलेंसिंग फिगर बोल के, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। फिर आईटीसी ऑफ 2018-19 क्लेम इन 3B ऑफ 1920, तो यहां पर हमने 500 रुपए क्लेम किए थे। ऐसा करके जो बाजू की मेरी शीट है उसी से ये प्री एंड पोस्ट 5,750, तो यहां पर भी 5,750 वो आ गई है। अब जो 18-19 का ऑडिट हुआ है उसमें 6,000 रुपए की मेरी आईटीसी आ रही है। अब एक तो आईटीसी ये मुझे लैप्स करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ये जो आईटीसी है ये आगे लेके जाना है। तो आगे लेके जाना है तो यहां पर ये स्टेप है जो कि बैलेंसिंग फिगर रहेगी। टेबल नंबर 13 के अंदर मुझे डालना है कि मैंने ये जो आईटीसी था ये मैं आगे लेके गया हूं। अब ये केस के अंदर फिर हमको यहां पर ऐड कर देना पड़ेगा जो 250 रुपीज, और तो ये हो गया 750 रुपीज। तो देखो यहां पर पूरे डिफरेंस निकल गए और ये टैली हो गया। तो ये पोस्ट ऑडिट आपका परफेक्टली टैली हो जाएगा। अब हम दूसरी केस स्टडी लेते हैं कि जहां पर मान लो मुझे यहां पर आईटीसी जो है ऑडिट के अंदर आया 5,000 रुपए। अब 750 रुपए का रिवर्सल आ रहा है, तो एक तो मुझे क्या करना है, DRC 03 से वो रिवर्सल ले लेना पड़ेगा। अब यहां पर जब मैं देखता हूं तो यहां पर 750 रुपया दिख रहा है, यहां पर 1,000 रुपए का। तो ये जो अपन ने ऐड किए थे 250, मैं यहां से निकाल देता हूं उसको। तो यहां पर 750 रुपए का मुझे एक्सेस आईटीसी लिया है। एक तो मुझे ये DRC 03 से पे कर देना चाहिए, और यहां पर फाइनल स्टेप आती है, दोनों शीट्स को अगर हम ऐड करेंगे, अगर आउटवर्ड के अंदर भी अगर मुझे लाइबिलिटी आती है, मान लो मैं यहां पर आउटवर्ड की जो लाइबिलिटी है ये 9,000 को यहां पर मैं चेंज कर देता हूं 8,000 रुपए। तो यहां पर नहीं, मुझे पेमेंट निकालना है, तो यहां पर मैं कर रहा हूं 10,000 रुपया। तो ये यहां पर 500 रुपए की जो आगे बैलेंसिंग फिगर थी वो भी मैंने यहां पर चेक डाल दिया। तो यहां पर 1,000 रुपए का
मेरा DRC 03 आ रहा है, तो इंटरेस्ट के साथ ये आउटवर्ड का आया। अब मैं जब इसको नीचे लूंगा तो फाइनल स्टेप में देखो DRC मेरा 1750 रुपए बराबर आ गया, 750 रुपए ITC के, 1000 रुपए ऊपर आउटवर्ड के, तो इनवर्ड और आउटवर्ड का मिल के DRC 03 बनता है 7500 इंटरेस्ट के साथ भर देवे। तो ये है दोस्तों एक बड़ा कमाल का शीट जो आपको सारे केस स्टडीज, जो 12 केस स्टडीज आउटवर्ड के फिर इनवर्ड के पार्ट 2 के अंदर हमने देखे थे, वो सारे के सारे केस स्टडीज ये यहाँ पर यूज हो जाएंगे। तो आप इस शीट को जरूर यूज करिए और देखिए कि इसको आप और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो जरूर मुझे भेजिए आपके ईमेल्स इस fca-umesh-sharma@gmail.com के ऊपर, या आपके क्वेरीज मुझे व्हाट्सएप करिए 9822079900। कर नीति का ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और ये शीट को और भी डेवलप करना है तो हम जरूर इसमें आपकी भी सहायता लेंगे। तो मैं उमेश शर्मा आपके सामने पार्ट 4 ये शीट प्रेजेंट करता हूं, और नेक्स्ट इसमें देखेंगे पार्ट 5 ऑफ द GST ऑडिट सीरीज 18-19 के अंदर कि क्या नोट्स और क्या डिस्क्लोजर देने हैं 18-19 के लिए। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल कर नीति का, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर GST ऑडिट 18-19। थैंक यू।